या स्टेट एथेंस की डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम स्टेट अगेंस्ट वर्क मानता है, स्टेट अगेंस्ट वर्क मानता है, कहता है कि यह राज्य के विरुद्ध कार्य है। और ऐसी स्थिति पर डेमोक्रेटिक सिस्टम सोक्रेटिस को डेथ सेंटेंस दे दिया। ठीक, इस पूरी स्थिति को समझिए। जब डेथ सेंटेंस हो गया यानी मिस मृत्युदंड दे दी गई 20 का प्याला, तो ऐसी स्थिति में सोक्रेटिस के जितने भी स्टूडेंट थे सभी लोगों को या सभी लोगों ने सोक्रेटिस से कहा कि पूरा सिस्टम मैनेज हो गया है और आप जेल से भाग जाइए। सोक्रेटिस कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। इसका मतलब कि सोक्रेटिस में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, सोक्रेटिस में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सामाजिक दायित्व है उसके अंदर। और अगर सामाजिक दायित्व है तो सामाजिक दायित्व की पोजीशन को करते हुए वो राज्य का सपोर्ट कर रहा है, राज्य की पोजीशन को मेंटेन कर रहा है। नॉलेज के बिहाफ पर सोक्रेटिस वर्चू को भी दो पार्ट में डिवाइड किया और कहा एक वर्चू वह है जो डिपेंड होता है एक्सटर्नल नॉलेज पर, और एक वर्चू वह है जो डिपेंड होता है रियल नॉलेज पर। इसलिए क्या है कि रियल इज नॉलेज, नॉलेज इज रियल। ज्ञान ही सद्गुण है, सद्गुण और सद्गुण ही क्या है, ज्ञान। अब अगर एक्सटर्नल नॉलेज पर एक नॉलेज है, एक वर्चू है, तो वह नॉलेज, वह वर्चू बिलो स्टैंडर्ड का है, क्योंकि डिपेंड अपॉन अननोन, डिपेंड अपॉन अननोन यानी अज्ञान, अज्ञानता। और अज्ञानता है तो अज्ञानता की पोजीशन को अगर देखें तो पोजीशन क्या है, ये चेंजिंग है। जैसे जस्ट लाइक एक एग्जांपल तुम लोग को मैं बता रहा, जब तक किसी वस्तु, जब तक किसी कंसेप्ट को आप क्लियर नहीं समझ पाते, पढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं, जब तक समझ में नहीं आता तब तक आपकी पोजीशन यहीं तक होती है। भूल जा, अरे यार इस वर्ड्स के बाद क्या था, इस वर्ड्स के बाद क्या था। और जैसे ही कंसेप्ट क्लियरिटी हो गई, आप उसके उस चीज को नहीं भूलते, बस डिफाइन हो गया कि ये है, तो वह एक्चुअल नॉलेज हो गया, रियल नॉलेज है। और वह स्थिति, तो उस स्थिति में, उस सिचुएशन में प्लेटो की स्थिति यही है कि किस प्रकार से व्यक्ति के जीवन को, व्यक्ति की स्थिति को मोरल डेवलपमेंट के तरफ हम ले चले। ठीक, अब अगर नॉलेज ही वर्चू है तो विदाउट नॉलेज देयर इज नो डेवलपमेंट ऑफ वर्चू, है कि नहीं? विदाउट नॉलेज देयर इज नो डेवलपमेंट ऑफ वर्चू, यानी मींस ज्ञान के अभाव में व्यक्ति के सद्गुणों का विकास नहीं होगा। इसलिए रिपब्लिक जो जस्टिस बेस्ड आइडियल स्टेट है, यानी मींस कि प्लेटो का वह विचार जो रिपब्लिक में है, और उस रिपब्लिक का सबटाइटल जस्टिस है, इसलिए रिपब्लिक में जस्टिस के बिहाफ पर जिस आइडियल स्टेट का फॉर्मेशन करता है, उस आइडियल स्टेट का रूलर फिलोसोफर हो गया। उस आइडियल स्टेट का रूलर कौन हो गया? फिलोसोफर, शासक कौन हो गया? और तब कहता है, एक कमेंट करता है कि जो राजा या राजकुमार दार्शनिक नहीं होंगे, वह राज्य अमंगलों या बुराइयों से बच नहीं सकता। यानी राज्य को, समाज को अगर बचाना है तो लोगों की जो पोजीशन है, लोगों की जो स्थिति है, वो नॉलेजेबल होनी चाहिए, वर्चू होनी चाहिए। ठीक, अब इसके बिहाफ पर सोक्रेटिस यह भी कहता है कि पॉलिटिक्स इज ए आर्ट, राजनीति एक कला है। राजनीति क्या है? कला है। और यह आर्ट्स किस पर डिपेंड? नॉलेज पर, एक्सरसाइज पर डिपेंड करेगा। और जब ज्ञान पर, अभ्यास पर डिपेंड होगा तो व्यक्ति के सद्गुणों का क्या होगा? विकास होगा। इसलिए
प्लेटो के ऊपर उसके गुरु का जितना प्रभाव पड़ा, उस प्रभाव का रीजन क्या है, उस प्रभाव की स्थिति क्या है, वह उसके दर्शन में दिखती है। और तब जाके प्लेटो, यानी प्लेटो से इतना इन्फ्लुएंस हो गया, नहीं, सोक्रेटिस से इतना इन्फ्लुएंस हो गया कि मैक्सी का विचार सही दिखाई पड़ता है। और तब जाके रिपब्लिक में जिस पॉलिटिकल थॉट को देता है, वह पॉलिटिकल थॉट है जस्टिस थियरी ऑफ प्लेटो, कम्युनिज्म थियरी ऑफ प्लेटो, एजुकेशन सिस्टम ऑफ द प्लेटो, फिलोसोफर किंग ऑफ द प्लेटो, आइडियल एंड सब आइडियल स्टेट ऑफ प्लेटो। एंड प्लेटो वाज ए फर्स्ट फासिस्ट थिंकर, प्रथम फांसीवादी विचारक। ठीक, तो बेसिक चीज यही है, अंधेरे में चल रहे हैं, ठीक है, एक रस्सी है, देखकर लगता है सांप है, ये कौन सा नॉलेज है, कौन सा ज्ञान है, एक्सटर्नल नॉलेज या रियल नॉलेज? एक्चुअल नॉलेज नहीं है। ठीक, नमक को देखकर लगता है कि चीनी है, क्या है, एक्सटर्नल नॉलेज है कि रियल नॉलेज? एक्सटर्नल, यानी जिससे हमको भ्रम की स्थिति क्या हो, उत्पन्न, वह एक्चुअल नॉलेज नहीं है। जैसे जस्ट लाइक जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल, ये कभी कभी हमको भी होता है, ठीक, बताएं कैसे? सबसे कंफ्यूजन सबको कहां होता है? ब्लैक एंड डार्क नेवी ब्लू में डिफरेंट नहीं कर पा रहे हो, एकदम डार्क नेवी ब्लू जैसे ये है, तो अब डिफरेंट नहीं हम कर पा रहे, समझ रहे हो? तो ये आपका एक्सटर्नल नॉलेज है। लेकिन अगर हम डिफरेंट कर दे रहे हैं तो क्या होगा? रियल नॉलेज। यानी मींस जो चीज है उसके बारे में हम क्या कर रहे हैं? जान गए। इसलिए जब नहीं करते तो यही माया है। और यह चीज लाइफ में दिखाई पड़ती है। लाइफ में क्या है? अब तब कहते हैं कि सब कुछ होने के बाद सब जानता है कि खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे, लेकिन फिर भी माया के चक्कर में व्यक्ति घूमता रहता। क्यों? क्योंकि उसे एक्चुअल नॉलेज, समझोगे नहीं, जिस दिन एक्चुअल नॉलेज पता हो जाए, जिस दिन हो जाएगा, उस दिन वह इस भ्रम से क्या हो जाएगा, समझोगे नहीं? क्या लिखा है? सुकरात के अनुसार ज्ञान के दो रूप है। पहला, बाह्य ज्ञान, मत या ओपिनियन पर विश्वास करता है। ओपिनियन मीन्स विचार, ओपिनियन मीन्स विचार, मत अथवा विश्वास, मत या ओपिनियन पर विश्वास करता है। यह ज्ञान माया के समान है, जो सत्य प्रतीक होता है लेकिन सत्य नहीं होता। बाह्य ज्ञान परिवर्तनशील होता है। दूसरा, वास्तविक ज्ञान, एक मिनट, रियल नॉलेज इज नॉन चेंजेबल होगा, वास्तविक ज्ञान अपरिवर्तनशील और सुदृढ़ होता है, जो मानवीय मस्तिष्क की स्थायी निधि है, मनुष्य के जीवन का लक्ष्य। वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करना होता है। पैराग्राफ चेंज करो। सुकरात का विचार था कि ज्ञान के समान सद्गुण के भी दो रूप होते हैं,